जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, रीट पात्रता प्लस 30 दिन। अब ये साथियों का सवाल है कि सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़े कि पात्रता पास हो जाए। वो साथी कमेंट कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या जो पढ़ रहे हैं पिछले 10 15 20 दिन से, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आ रही। उनका ये कॉमन सा सवाल आ रहा है कि सर अब शॉर्टकट बताओ कि कौन सा पढ़े और कौन से हम पात्रता पास कर सकते हैं। आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसको पढ़ करके आप पात्रता आराम से पास कर सकते हो। साथियों, सभी सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। साइकोलॉजी, हिंदी प्लस टीचिंग मेथड, इंग्लिश या संस्कृत प्लस टीचिंग मेथड, और लेवल फर्स्ट है तो ईवीएस और मैथ्स, लेवल सेकंड है तो मैथ्स प्लस साइंस या फिर एसएसटी। 30 नंबर का पोर्शन, 30 का पोर्शन, 30 का पोर्शन। ये आपके अगर लेवल फर्स्ट है तो 30 का, और लेवल सेकंड है तो 30 का। और अगर लेवल सेकंड में सॉरी मैथ साइंस है तो 60 का, और एसएसटी है तो 60 का। और ये 40 + 20 का मतलब है 40 तो सब्जेक्ट के और 20 टीचिंग मेथड के। तो साथियों, सब ये कह रहे हैं कि सर बताओ, अब शॉर्टकट में बताओ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो साथियों, अब सही चैनल पे आए हो एकदम। यहाँ पर सटीक सिर्फ पात्रता पास करनी है साथियों, ज्यादा कुछ करना नहीं है अपन को। सिर्फ पात्रता के ऊपर फोकस करना है। पात्रता पास करने के लिए आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपने अपने अभी तक साइको में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं कहता हूँ एमसीक्यू करो साथियों। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू दो। मल्टीपल क्वेश्चन करोगे ज्यादा से ज्यादा, यहां से साइको क्लियर हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि साइको एकदम आप ज्ञाता बन जाओगे, ज्ञाता नहीं अपन को पात्रता पास कर सकते साथियों। और मेंस की बाद में देखी जाएगी। हो सकता है मेंस में आप अच्छी तैयारी कर लो, आपके पास अभी हो सकता है आपको टाइम कम मिला हो किसी कारण से, हो सकता है पारिवारिक शादी हो या फिर माहौल ऐसा नहीं हो जहां आपको टाइम नहीं मिला हो। कुछ भी कारण हो सकता है, टाइम बहुत कम, लेकिन आप आगे मेंस में कर सकते हो। तो साथियों, यहां पर मेरा मानना है कि आप सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो। आराम से आपके 15 सवाल सही हो सकते हैं साथियों, 15 नंबर आ सकते हैं आराम से। ज्यादा कोई सब्जेक्ट ऐसा भारी नहीं है। पात्रता पास करनी है साथियों, मेरिट नहीं लानी है। ध्यान देना, आराम से 15 नंबर आ जाएंगे एमसीक्यू करोगे तो। उसके बाद है हिंदी। हिंदी के साथियों अपन शुरू से पढ़ते आ रहे, वही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पदबंध, वही कारक विशेषण विशेष्य, वही ये सब कुछ। तो 15 में से आप आराम से 10 नंबर ला सकते हो साथियों। एक बार अपनी 12th वाली कॉपी खोल लेना, 12th वाले जो आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हो वो पढ़ के चले जाना। 10 सवाल आपके आराम से सरल आ जाएंगे, बिल्कुल सरल सवाल आते हैं साथियों। टीचिंग मेथड के भी रखते हैं, बात करते हैं। इंग्लिश या संस्कृत, साथियों मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके सब्जेक्ट शुरू से इंग्लिश है तो बात अलग है, वरना संस्कृत लो। क्योंकि संस्कृत में भी वही संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कारक विशेषण विशेष्य उपसर्ग पदबंध छंद वगैरह ये सब कुछ है। राम रामो रामा विभक्ति, पढ़ती पढ़त पढ़ती पढ़ती पढ़त पढ़त पढ़ामी पढ़ाओ पढ़ाओ। साथियों शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। छोटी क्लासों में शुरू से ये पढ़ती पढ़त पढ़ती तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही पढ़ती पढ़त पढ़ती यहाँ करना और नंबर लेकर आने। अगर नॉर्मली ये वाले और ये वाले आप तुलना करते हो तो आपको मैं मानता हूँ 8 नंबर आराम से आ सकते हैं साथियों, अगर नॉर्मल मोटा मोटी तैयारी करते हो तो। ईवीएस है आपके अगर लेवल फर्स्ट में, तो साथियों ईवीएस के 25 सवाल है। 5 सवाल टीचिंग मेथड के। ईवीएस अगर आपने बीएसटीसी का एग्जाम में दिया है ना, लेवल फर्स्ट की तैयारी करके दिया होगा, वो की वो जीके उठा के पढ़ लेना। जिस टीचर से आपने लेवल अपने बीएसटीसी कॉलेज प्राप्त करने के लिए तैयारी करी, वो जीके आप पढ़ जाना, वो नोट्स पढ़ जाना। मैं कहता हूँ साथियों नॉर्मल से नॉर्मल आराम से 15 सवाल सही हो जाएंगे। ईवीएस के 15 सवाल सही हो जाएंगे साथियों अगर आप नॉर्मल पढ़ के जाओगे तो। नॉर्मल से नॉर्मल। मैथ्स की बात करें साथियों, मैथ्स अगर सबका डर है कि सर मैथ्स तो हमको नहीं आती, हम क्या करें। अरे साथियों कुछ भी नहीं करना, ऊपर ऊपर से तो पढ़ सकते हो। प्रतिशत किसे कहते हैं, कैसे हटाते हैं, निशान कैसे लगाते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, सरल कैसे करते हैं, बोर्ड मास नियम कैसे करते हैं, ये तो कर ही सकते हो साथियों। गुणा भाग जोड़ बाकी वर्ग वर्गमूल एचसीएफ एलसीएफ, ये छोटे छोटे टॉपिक है। और इन छोटे छोटे टॉपिक को मिलाकर के साथियों सवाल बनेंगे 20। मैं कहता हूं 20 में से आपको सबसे मुश्किल लग रहा होगा साथियों कि सर अब ये तो अपने से नहीं बैठ रही है, तो मैं कहता हूं आपके कितने नंबर, 8 नंबर तो आ जाएंगे आराम से मैथ्स में। 5 नंबर के आपने मैथ सही करी, बाकी 13 में तुक्के लगाए तो 3 सवाल तो सही हो सकता ना साथियों। तो ये हो गया अपने पास कितने नंबर हो गए, 15, 15 30, 30 और 10 40, और 8 48, 48 और 8 56 नंबर तो यहां से हो गए साथियों लेवल फर्स्ट के। अब टीचिंग मेथड 15 की हिंदी के अंदर, 15 की यहाँ 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45 नंबर की अभी बाकी है, 45 नंबर की अभी बाकी है साथियों। अब यहां पर साथियों टीचिंग मेथड आपको एक सब्जेक्ट की बहुत शानदार तरीके से पढ़नी है। मैं कहता हूं हिंदी की टीचिंग मेथड उठाओ, रोज के 4 घंटे दो,
रोज के 4 घंटे सिर्फ टीचिंग मेथड को पढ़ना आपको, बाकी सब आप नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा। हिंदी को 1 घंटा दो रोज का, टीचिंग मेथड को 4 घंटे, संस्कृत को 1 घंटा, ईवीएस आप पुराने नोट से 1 घंटा, मैथ्स को 1 घंटा। यानी कि अगर बात करूं तो हिंदी को 1 घंटा दो, संस्कृत को 1 घंटा, ईवीएस को 1 घंटा पुराने नोट से, मैथ्स आप जो जो टॉपिक आपको सरल लग रहे हैं उनको 1 घंटा, साइको को पीएसवाई सीओ साइको को आप कितने दो 1 घंटा, तो कितने हो गए टोटल 5 घंटे, और प्लस 4 घंटे आप दो आप किसको, टीचिंग मेथड को। साथियों 45 नंबर की टीचिंग मेथड है और सिर्फ एक जगह पढ़नी है आपको, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, चाहे ईवीएस में पढ़ो, मैथ्स में पढ़ो, एक जगह अगर आपने टीचिंग मेथड पढ़ ली साथियों तो सब जगह वो क्लियर होगी। तो एक जगह अगर आपने अच्छे से दे दिया ना, मैं कहता हूं 4 घंटे इंटू 30 दिनों में 4 घंटे कंटिन्यू दे दी तो 120 घंटे होते हैं साथियों। 120 घंटे में तो आपके, मैं कहता हूं 45 में से 45 भी आ सकते हैं, लेकिन अपन नॉर्मल मानते कि 10 सवाल फिर भी कट गए तो 35 नंबर, तो 6 5 11 हंस लगी 1 5 3 8 1 9, 91 सवाल सही होते हैं साथियों, ऊपर ऊपर से माना है अपन ने। अब आप सोच रहे हो सर ऐसे तो हम रोज जोड़ते हैं, हम तो 100 प्लस तो डेली के जाते हैं। साथियों कुछ भावनात्मक नहीं, कुछ तथ्यात्मक भी अपन बात करते हैं। ये अपने वो सर्टिफिकेट है जहां पर पहली बार अपन ने एग्जाम दिया 2016 के अंदर, उसमें अपन ने सिर्फ जाकर के एग्जाम देकर के आए, जब अपनी बीएड चल रही थी उस समय एग्जाम दिए तो 93 नंबर की है। उसके बाद 2019 में हुई, 2019 में 104 के लगभग है, वो अपने पास है नहीं, लेकिन ये अपने पास, अपने को पता थी मेरिट बहुत आई जाएगी। अगली बार 2022 वाली जो है उसमें 110.29 नंबर, 113-14 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 110.29 नंबर बने हैं। तो साथियों कहना चाहूंगा कि अगर आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं ना साथियों, आराम से पात्रता क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा साथियों। मेरिट बनेगी, मेरिट नहीं बननी है, मेरिट मेंस में बनेगी, यहां नहीं बनेगी, यहाँ सिर्फ पात्रता पास करनी है, 90 नंबर लाना है। और इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया ना 1-1 घंटे, और सबसे ज्यादा टाइम मैं कहता हूँ साथियों टीचिंग मेथड प्लस हिंदी प्लस संस्कृत को दो, और ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पेपर को, अगर ओल्ड पेपर, टीचिंग मेथड, हिंदी और संस्कृत, 3 सब्जेक्ट को अगर आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया तो मैं कहता हूं साथियों कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपकी पात्रता को क्लियर करने से रोक जाए और आपको मेंस में जाने से रोक जाए। रोकेगा अगर आपको मेंस में जाने से कोई, तो वो आप खुद होंगे, आपकी नेगेटिविटी होगी, और आपका जो नेगेटिविटी वाला जो इन्वायरमेंटल है वो रोक सकता है आपको। वरना अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आज के समय कोई भी ऐसा नहीं है जो पात्रता से रह जाए वंचित। साथियों अगर क्लास पसंद आई है, इस प्रकार से अगर आपको रुचि है कि हाँ इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएंगे, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।